ये लो, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। गुड। तुम कितनी अच्छी हो मुझे। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुमने फिर भी मुझे माफ कर दी। तुम्हें लगता है कि मैं अच्छी हूँ, और इस वक्त दिमाग ये सोच रहा होगा कि मैं कितनी खुदगर्ज हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल खुदगर्ज नहीं हो। इंसान मोहब्बत में खुदगर्ज नहीं, दीवाना हो जाता है। जैसे मैं हूं तुम्हारे लिए, जैसे तुम थी हमेशा से मेरे लिए। तुम्हें जो कि अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किया। इमाद ने भी तो तुम्हें मोहब्बत जानकर तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ये सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। आज हम फिर एक दूसरे के साथ हैं। माजी के दुख भुलाने के लिए माजी की यादों को मिटाना होगा, उन पछतावों को भुलाना होगा। लेकिन अभी इमाद से मिलना है, डिवोर्स के लिए। इमाद, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? मूमल कहाँ है? प्लीज टेल मी समथिंग। क्या बताऊंगा तुम्हें, डरता हूँ। जो सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सका वो तुम कैसे कर पाओगी? कैसा सदमा? प्लीज बोल दो इमाद। अफरोज मोमल ने मुझे यूज किया। वो समीर से शादी करना चाहती, उसके पास कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने मुझसे शादी की। अब वो डिवोर्स चाहती है ताकि दोबारा समीर की बन सके। मैंने उससे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब। ये लो इमाद, दवाई खा लो, सर में दर्द बेहतर हो जाएगा। नहीं अफरोज, मैं ये सब भुला नहीं पा रहा हूँ। एक तरीका है सदमा भुलाने का। जिस तरह तुमने मूमल को समीर से नफरत करने का मशवरा दिया था, उस तरह तुम भी मूमल से नफरत करके इस दुख को भुला सकते हो। उसका मर्द जात से भरोसा उठ गया है, वो मेरा दोस्ती से। तुम यहां क्यों आई हो? अब कौन सा दुख देने आई हो हमें? मुझे माफ कर दो अफरोज। कभी माफ नहीं करूंगी। तुम मरना चाहती थी, तुम्हारी जिंदगी की खातिर मैंने अपनी सारी खुशियां तुम पर लौटा दी, और तुमने क्या किया? इतनी मोहब्बत की खातिर खुद गर्ज हो गई थी। जिसे तुम मोहब्बत कह रही हो ना, ये सिर्फ लस्ट है, लस्ट। और जो खुदगर्जी है, ये लालच है, लालच। For your sake, I was ready to share my husband. और तुम मेरे लिए अपना शौहर नहीं छोड़ सकी। इस धोखेबाज के लिए, इस धोखेबाज के लिए तुमने हमें छोड़ा। तुम लोगों ने मेरे लिए जो कुछ किया वो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। इतनी मोहब्बत, इतनी कुर्बानी अगर मेरी खुशी की खातिर थी तो तुम ये क्यों नहीं समझ पा रही हो कि मेरी असली खुशी सिर्फ समीर के साथ है? वाह, समझ में नहीं आता कि तुमको मासूम कहूं या चालाक। अब तो ये भी नहीं जानती कि तुम हमारे पास सहारा लेने आई थी या हमें इस्तेमाल करने। देखो अफरोज,
मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त दुखी हो, लेकिन प्लीज ऐसा कुछ मत कह देना कि जिसके बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी भी ना रहे। हमदर्दी? तुम क्या हमदर्दी दिखाओगी? मुझे तुमसे नफरत है, नफरत। इमाद, मैं तुमसे बात करने आई थी और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या तुम जो चाहती हो वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए आई एम सॉरी। मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अच्छा, अगर अपना अच्छा बुरा इतना ही बेहतर तरीके से जानती हो तो पहली बार धोखा खाने के बाद हमारे पास वापस क्यों आई थी? हाँ, तुम समझ नहीं रहे हो। समीरा पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं भी पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे लगता है कि तुम्हारा जल्दी का फैसला है। आई थिंक यू नीड सम टाइम। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये मेरा आखिरी फैसला है इमाद, और मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया। ओके, तो फिर मेरा आखिरी फैसला भी सुन लो। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। क्या कह रहे हो इमाद? से बाद में बात करूंगा। तुम्हें इसे तलाक देनी होगी। ये एक बार फिर अपने साथ गलत करने जा रही है, जाने दे इसे। वो नहीं जानती कि उसके दिल में क्या है। एक बार इसके साथ जाकर 2 बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है। अगर इस बार इसके साथ गई तो वाकई खुदकुशी कर लेगी। तुम मर जाने दो ना इसे यार, हमें क्या फर्क पड़ता है? इमाद, मैं तुम जा सकती हो। माँ, डिवोर्स तो तुम्हें देनी पड़ेगी, चाहे आराम से दे दो वरना फिर तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना पड़ेगी। तुम्हारी किसी बात पे गुस्सा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। तुम्हारी किसी बात का मान भी नहीं है, भरोसा भी नहीं है तुम पर, इसलिए तुम जो चाहे कर लो, मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा जान ले लोगे ना? ले लो। चलो इसी बहाने अगर तुम्हारी असलियत मोमल के सामने वाज़ेह हो जाएगी फिर ऐसे ही सही। चलो कम ऑन। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि मैंने इमाद के साथ बहुत बुरा किया। कुछ बुरा नहीं किया तुमने मोमा, बिल्कुल ठीक किया। ढोंग रचा रहा है इमाद, तुम्हें यूज करने की कोशिश कर रहा है। बच्चा चाहिए तुमसे जो अफरोज नहीं दे सकती उसे। अफरोज को दूसरी शादी तो नहीं करने देगा, तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश कर। सेल्फिश तुम नहीं, वो है। कि मैं तो सिर्फ अपनी खुशी देख रही थी। आई नो, लेकिन तुम्हारी खुशी तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ। बट मोमल, यू हैव टू स्टे स्ट्रांग। फिर देखना वो तुम्हें खुद आजाद कर देगा। मुझे तुम्हारे फैसले पर हैरत हो रही है इमाद। मैं सिर्फ मोमल को मरने से बचाना चाहता हूँ अफरोज। कुछ नहीं होगा उसे, क्योंकि वो और समीर एक जैसे हैं। They're made for each other। दोनों खुद गर्ज। रिलैक्स, बैठ जाओ। कितने खुश थे हम मुमल के आने से पहले, उसके आने के बाद से हम बिखर गए हैं। क्या कुछ नहीं किया हमने उसके लिए। अगर उसके बाद भी वो अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है तो हमें भी उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। अफरोज प्लीज बात को समझने की कोशिश करिए। क्या समझने की कोशिश करूं इमाद? जब वो यहाँ थी तब भी तुम मेरे नहीं थे, और अब वो यहाँ नहीं है तब तुम उसकी यादों में खोए रहते। मेरी इतनी कुर्बानियों के बाद भी मेरा इमाद खो गया।
उसको कहाँ से लेकर आऊं मैं? यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो एक्चुअली हम आप तीनों को डिनर पे इनवाइट करना चाहते हैं, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। प्लीज सर। एक्चुअली वो मोमल जा रही है जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? इस्लामाबाद अपने पेरेंट्स से मिलने। मेरे ख्याल से एक आध हफ्ते में वापस आ जाएगी। इट्स ओके सर, लेकिन प्लीज़ हम लोग इंतजार ज़रूर कर लेंगे। वो जैसे ही आए हम लोग डिनर साथ करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा सर। श्योर। थैंक Thank यू you, सर। sir. थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू सो मच। तक तो ये समझता रहा कि तुम लोग मोमन को सहारा दे रहे, लेकिन अब जान गया हूं कि तुम लोग सिर्फ उसकी मासूमियत का नाजायज फायदा उठा रहे थे। इमाद हैज नथिंग बट लस्ट फॉर हर, और तुम्हें यकीनन इमाद और मोमन से अपना बच्चा चाहिए, क्योंकि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती। समीर! नो नीड टू स्क्रीम, ओके? मैं जानता हूं तुम कंसीव नहीं कर सकती। मोमल, ये बात मैंने कभी अफरोज को नहीं बताई। अफरोज कभी माँ नहीं बन सकती। Oh my God. You mean she can never conceive? Hey, कहाँ घूम? सोचूंगी भंवर में। क्या सोच रही? सोच रही हूँ कि इंसान को कितनी नेमतें मिलती हैं, कितने प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन वो सब कुछ गवा देता है, जैसे मैंने गवाया। सिर्फ तुम्हें पाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ा, उनके साथ साथ बाकी सारे रिश्ते नाते भी छूट गए। तो इतने प्यार करने वाले दोस्त मिले, जान निछावर करते थे मुझ पे, उनको भी खो दिया सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, अपनी खुद गर्जी की वजह से। पता है, मसला ये भी है कि खुद गर्ज होने के साथ साथ मुझ में बहुत अना है। चाहूँ तो सब कुछ वापस हासिल कर सकती हूँ, लेकिन
मेरी अना मुझे इजाजत ही नहीं देती। कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत हो या सिर्फ मेरी अना। तुम्हें लगता है तुमने कोई गलत फैसला किया तो मैं तुम्हें नहीं रोका करता। तुम अपना फैसला बदल सकते हो। डर लगता है कहीं अपना फैसला बदलकर फिर गलती ना कर दूं। कुछ नहीं होगा, ओके? मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाए। कैसी हो अफरोज? मैं माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर फरहाना, आपको मुझे बताना तो चाहिए था। ओह, तुम्हें पता चल गया? आपको बताना तो चाहिए था मुझे। देखो अफरोज, ऐसी सिचुएशन बहुत सेंसिटिव होती है, इसीलिए मैंने पहले इमाद से बात की ये जानने के लिए कि तुम इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर भी सकती हो या नहीं, और इमाद ही के मना करने पर मैंने तुमसे ये बात छुपाई। लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है? एडवांस हो गई इतनी टेक्नोलॉजी, देयर सो मेनी मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिर क्यों? देन व्हाई कांट अ वुमन लाइक आई कंसीव? तुम ठीक कह रही हो अफरोज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क और मजहब में ऐसा करने की इजाजत नहीं है, इसलिए हम ऐसा कोई भी तजर्बा नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम किसी बाहर के डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारा केस फॉरवर्ड कर सकती हूँ, लेकिन हमारे मुल्क में अब भी ऐसा पॉसिबल नहीं। देखो अफरोज, मैं तुम्हें कोई उम्मीद तो नहीं दिला रही, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि हिम्मत रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। किन सोचों में गुम हो? फिर मोमल के बारे में सोच रहे थे? नहीं, एक्चुअली वो ऑफिस में मोमल को लेके छोटी सी टेंशन क्रिएट हो गई है। क्या? खास नहीं, मेरे स्टाफ के लोग सारे मुझे और मोमल को डिनर पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो मैंने भी तो बहाना बना दिया कि वो अपने पेरेंट्स के पास इस्लामाबाद गई भी है। ये सोच रहा था कि जब इस बहाने का टाइम ओवर हो जाएगा तो मैं क्या कहूँगा उनसे। सच क्यों नहीं बता देते? मुझ में हिम्मत नहीं है सच बोलने की। ऑफिस के सारे लोग इतनी इज्जत करते हैं मेरी, अगर उन्हें सच पता चल गया तो ऑफिस में मेरा मजाक बन के रह जाएगा। इसका मतलब है चाह के भी मोमल को भुलाया नहीं जा सकता। अच्छा डोंट वरी, वो अगर एक हफ्ते में वापस नहीं आई तो छोड़ दोगे? नहीं, फिर कोई परमानेंट बहाना ढूंढूं। एक्सक्यूज मी। इमाद, अगर मोमल वापस आ गई तो? तुम क्या चाहती हो? मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या चाहती हूँ। पता है फरोज, तुम इतना सोचो मत। हम दोनों एक दूसरे का सहारा है। हमें मोमल की वापसी का इंतजार उसकी अपनी खुशी के लिए है। अगर वो वापस नहीं आई तो हमें उसकी जरूरत नहीं है।
लेकिन मैं सोच रही थी क्या सोच रही थी? अगर मोमल वापस आ गई तो हम तीनों की जिंदगी में मेरी क्या अहमियत होगी? मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत अब पहले से कहीं ज्यादा है, और मेरे दिल में तुम्हारा मुकाम अब मोमल कभी नहीं ले सकती है। मुझे और जल्दी करना होगी। मोमल अगर ज्यादा देर तन्हाई का शिकार रही तो कहीं उसका जहन ही ना बदल जाए। मुझे उसके और नजदीक होना पड़ेगा। उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत और इमाद के लिए नफरत को मजीद बढ़ाना होगा। समीर, तुम 2 माह से यहाँ हो, क्या जॉब छोड़ के आए हो? नहीं, लीव पर हूं। एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया मैंने, होपफुली एक्सेप्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। और अगर एक्सेप्ट नहीं हुई तो? तो क्या, अब तो तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ। जॉब क्या चीज? ऐसे क्या देख रही हो? काश तुम पहले से ही ऐसे होते। हमें इस इम्तिहान से ना गुजरना पड़ता और कोई दुख ना होता। हर चीज का एक वक्त होता है। देखो, मुझे तुम जैसी खूबसूरत और चाहने वाली ढूंढी है बगैर चाहे। सही कहते हैं, जो चीज आराम से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती, और जिस मोहब्बत में कदर ना हो वो मोहब्बत कैसी? मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत डालने के लिए किस्मत ने खेल खेलना था। देखो, आज हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। जितना टूट कर तुम मुझे चाहती हो, आज शायद मैं उससे ज्यादा टूट के तुम्हें चाहता हूँ। वैसे तुमने कब सोचा क्या? एक एमाद से डिवोर्स लेकर वापस मेरे पास आ जाओ? जब मुझे यकीन हो गया कि तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो। मैं तुमसे एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे खो देने का दुख तुम्हारी आंखों में मुझे नजर आ गया था। उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं इमाद को मनाऊंगी, तुम्हें दोबारा पा लेने के लिए। वो रात मेरे लिए बहुत अजीबनाक थी। मैं दिल से तुम्हारी हो चुकी थी, लेकिन इमाद की सीट पे बैठी। अब हम दोबारा मिलेंगे। आउच! क्या हो? आउच! आउच! बहुत दर्द हो रहा है? हाँ। थोड़ा चलने की कोशिश। नहीं नहीं, मैं नहीं चल सकती समीर। जस्ट ट्राई। आओ! ओके ओके, इस तरफ आ, मैं सहारा देता हूँ। आय। यस, होल्ड ऑन टू द रेन। ओके, यस। दबाव नहीं, दबाव नहीं। ओके। वैसे तुम ठीक कहते हो, हम वाकई एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। चलो, लेट्स ट्राई, आराम से। आराम से, इजी इजी। यस, यहाँ बैठ जाओ। समीर, ओके, एक मिनट रुको।
इस टेंडर को भूल जाइए, ये कोई इतना प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है। खामख हमारी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें बाउंड हो जाएगी। नहीं। राइट सर, ये 2 टेंडर और आए हुए हैं, काइंडली इसको भी देख लीजिए। वी कैन वर्क ऑन इट। आप एक काम कीजिए, इसकी कोटेशन बनाइए और मुझे भिजवाएं। राइट सर। क्या हुआ? फ़ोन काट दिया उसने। तुमने डिवोर्स के पेपर्स तैयार करा दिए? हाँ। वो जरा मुझे ला के दो। ओके। क्लोजिंग बैलेंस क्या था? अच्छा, मैं तुम्हें कॉल बैक कर रहा हूँ। बाय। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। इमारत अपने कमरे में है? यस मैम। ओके, थैंक यू। सच तो ये है इमारत, वो खुद मुझसे नजर मिलाने के काबिल नहीं है, लेकिन जो मेरी मजबूरी है उसके लिए मैं बार बार तुम्हारा सामना कर सकती हूँ। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी खातिर एक और दुख बर्दाश्त करिए। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो, बस एक एहसान और कर दो। डिवोर्स पेपर्स हैं, प्लीज इनको साइन कर दो। अगर कुछ कहना नहीं है तो वक्त क्यों जाया कर रहे हो? कहने को सिर्फ एक बात है, मैं ये साइन नहीं करूंगा। तुम मुझे भी जानते हो और मेरी जिद को भी। आज तक तुम्हारी जिद्दी तो पूरी की है मैंने। तुमने हमेशा अपने लिए वो चाहा है जो तुम्हारे लिए बुरा रहा है। आगे से तुम्हारी जिद पूरी नहीं करूंगा मैं। तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होगी। तुम मेरी ख्वाहिश नहीं हो, ये मोहब्बत हो। ये कौन सी मोहब्बत है? मोहब्बत में तो लोग एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं और तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते। प्यार से मांगती तो दे देता, तुमने धोखा दिया है मुझे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तलाक तो तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगी। कोर्ट जाओगी? क्या कहोगी कोर्ट जाके? क्या प्रूफ दोगी उन्हें? कुछ भी कह दूंगी मां, लेकिन कोर्ट जाके मैं फैसला लेके ही पीछे हटूंगी। इतनी शदीद मोहब्बत के बावजूद भी मेरा दामन खाली है, मेरे दोनों हाथ खाली हैं। मैं हमेशा ये समझती रही कि मेरी मोहब्बत, मेरा साथ पाकर इमाद को जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं भूल गई थी कि आंगन में वही पौधे लगाए जाते हैं जिनकी शाखों पर फूल खिलते हैं।
और मैं क्या हूं? एक बांझ औरत, कंप्लीटली होपलेस। यही वजह थी कि इमाद किसी भी सूरत में मूमल को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसको अपना पहला प्यार भी मिल गया और औलाद भी मिल जाएगी। आज मुझे यकीन हो गया इमाद कि तुम मेरे नहीं रहे। आई न्यू इट वो नहीं मानेगा। हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। मैंने भी सोच लिया है, हम फैमिली कोर्ट जाएंगे। फैमिली कोर्ट? हाँ, बस अब यही तरीका रह गया कि मुझे आज़ादी मिले। ठीक है। आई थिंक आई शुड टॉक टू द लॉयर। उससे बात करके देखते हैं हाउ टू गो अबाउट। कितना अर्सा हुआ है शादी को? 3 दिन। सिर्फ 3 दिन? एक्चुअली मूमल पहले मेरी बीवी रह चुकी है, हम दोबारा शादी करना चाहते हैं इसलिए। अब मैं समझे। इज इट वेरी डिफिकल्ट? कोई भी दूसरा वकील होगा तो ये केस लेने से इनकार कर देगा। सिचुएशन ही ऐसी है। लेकिन जाहिर है तुम फैमिली मेंबर में से हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या है? बात तो सीधी सी है, 3 दिन की शादी को कोई भी कोर्ट तलाक नहीं दिलवाएगा। इसके लिए हमें कोई ना कोई फेक रीजन ढूंढना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई फेक रीजन नहीं हो सकता। इसके बगैर तो हम केस जीत ही नहीं सकते। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारी इस बात से अमाद को दुख होगा, तो ये सिलसिला तो तुम दोनों पहले से शुरू कर चुके हो। तुम उसे यूज कर रहे हो और तलाक भी तो तुम्हें ही चाहिए। बहरहाल हमें हर हालत में केस जीतना है। हारना तो मैंने भी नहीं सीखा है। आप केस तैयार कीजिए, बाकी जैसा आप बेहतर समझें। इसके लिए मुझे कुछ डिटेल्स दरकार होंगी, उसी में से हम कोई ना कोई रीजन निकाल लेंगे। थैंक यू। क्या सोचा है मात? 1 हफ्ता गुजर गया, तो ऑफिस वालों को पार्टी देने से कैसे रोकोगे? सुबह सुबह किसका कोरियर आ गया? अब ये क्या है? कोर्ट का नोटिस। मोमल ने खुदा का केस फाइल किया है। अब क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। क्या करोगे मोहन? मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करना है मेरा लॉयर करेगा। जा। तो फिर अब क्या करना चाहिए? नोटिस का जवाब देना होगा, कोर्ट में पेश होगा। तो कोर्ट नहीं जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोर्ट जाने की जरूरत ना पेश आए, लेकिन अगर बात बिगड़ी तो जाना पड़ेगा। बात बिगड़ेगी क्यों? भाई हो सकता है उनकी तरफ से कोई वैलिड रीजन आ जाए, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। चौहान साहब, उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है। ऐसे केसेस में अक्सर फेक रीजन बनाकर पेश किए जाते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझसे? आप उनके फेक रीजंस को फेक साबित नहीं कर सकते क्या? साबित कर सकता हूँ। Why did you don't give up? मैं क्यों गिव अप करने लगा? बरखुरदार बाज़ औक़ात वाक़यात और हालात ऐसे बन जाते हैं कि गिव अप करना पड़ता है। देखिए जौहर साहब, एक बात तो तय है, मैं किसी भी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम इमोशनली
हर अटैक के लिए तैयार हो। मैंने आपसे कहा ना, भले कुछ भी हो जाए, मैं मम्मा से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। ओके, मैं ये डिवोर्स ही नहीं होने दूंगा। हेलो अफरोज। बोलो मोमल, क्यों फोन किया है? क्या मतलब है, मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती? इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि फोन क्यों किया है? अब क्या करने जा रही है? अफरोज, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। जो भी हुआ है वो तो प्लीज मुझे बताएं, गलत करना किसको कहते हैं? तुम्हारी वजह से मैं और इमाद कितने डिस्टर्ब हैं, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी है? तो ये सारी डिस्टर्बेंस मैं ही तो ठीक करना चाह रही हूँ। जो चीज बिगड़ जाती है मोमल, उसका संवरना इतना आसान नहीं होता जितना तुम समझती हो। इस मुश्किल को आसान करने के लिए मुझे तुम्हारा फेवर चाहिए अफरोज। प्लीज बोलो, क्या कहना चाहती हो? तुम क्यों नहीं कह देती इमाद को कि वो मेरी डिमांड्स मान जाए, मुझे तलाक दे दे, बल्कि तुम्हें तो उसे फोर्स करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि कोई इमाद को फोर्स कर सकता है? किसी और का तो नहीं पता, लेकिन तुम ऐसा जरूर कर सकती हो। बीवी हो तुम इमाद की, मोहब्बत करता है वो तुमसे। तुम्हें चाहिए कि तुम उससे फोर्स करो, इंसिस्ट करो, कुछ भी करो। मुझे पूरा यकीन है अफरोज कि वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। तुम्हारे और इमाद की जिंदगी से हर मुश्किल दूर हो जाएगी और मुझे अपनी मंजिल भी मिल जाएगी। प्लीज अफरोज।